नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास एकोल एग्ज़ाम पर। और आप देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एस की पेट 2023 की टेस्ट सीरीज। तो दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज में कुछ खास होने वाला है, तो आप टेस्ट के लास्ट तक बने रहें और ज़्यादा टाइम को व्यर्थ न करते हुए चलिए आज के टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। आज के टेस्ट में प्रश्न संख्या 1 है, कौन सा अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या करता है? 132, 2, 133, 3, 134, 4 उपरोक्त सभी। तो अनुच्छेद या आर्टिकल 132, 33, 34 के कार्य न्यायिक समीक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या करते हैं, यानी कि ये तीनों ही अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या कर न्यायिक समीक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या करते हैं। और सही आंसर है विकल्प संख्या 4। तो दोस्तों, कौन कौन से प्रमुख आर्टिकल हैं जो न्यायिक समीक्षा के लिए संविधानिक प्रावधान की व्याख्या करते हैं? एक बार नज़र डाल लेते हैं और किस प्रकार से व्याख्या करते हैं वो भी देख लेते हैं। पहला आर्टिकल 13 घोषणा करता है कि सभी कानून जो मूल अधिकारों की संगति में रहे हैं या उनका अपकर्ष करते हैं निरस्त माने जाएंगे। दूसरा आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने के नागरिकों के अधिकार की गारंटी देता है, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति देता है कि वह इसके लिए निर्देश अथवा आदेश अथवा न्यायादेश जारी करे। तीसरा आर्टिकल 131 केंद्र राज्य अथवा अंतर्राज्य विवादों के लिए सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार निश्चित करता है। चौथा आर्टिकल 132 संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार सुनिश्चित करता है। आर्टिकल 133 सिविल मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार सुनिश्चित करता है। छठा आर्टिकल 134 आपराधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार सुनिश्चित करता है। सातवां आर्टिकल 134A उच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय को अपील के लिए प्रमाण पत्र से संबंधित है और यह 44वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया। आर्टिकल 134A। आठवां आर्टिकल 135 यानी कि आर्टिकल 135 सर्वोच्च न्यायालय को किसी संविधान पूर्व के कानून के अंतर्गत संघीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्ति का प्रयोग करने की शक्ति प्रदान करता है। नौवां आर्टिकल 136 सर्वोच्च न्यायालय को किसी संविधान पूर्व न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण से अपील के लिए विशेष अवकाश प्रदान करने के लिए अधिकृत करता है, सैन्य न्यायाधिकरण एवं कोर्ट मार्शल को छोड़कर। 10वां आर्टिकल 143 राष्ट्रपति को कानून संबंधी किसी प्रश्न के तथ्य पर अथवा किसी संविधान पूर्व की वैधिक यानी कि कानूनी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की राय मांगने के लिए अधिकृत करता है। आर्टिकल 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों को लागू करने या अन्य किसी प्रयोजन के निर्देश आदेश या रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। 12वां आर्टिकल 227 उच्च न्यायालयों को अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में सभी न्यायालयों एवं न्यायाधिकरणों सैन्य अदालतों एवं न्यायाधिकारों को छोड़कर के अधीक्षण की शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 226 संघ 13वां है आर्टिकल 246 तो पहले बता चुका हूँ। आर्टिकल 246 संसद एवं राज्य विधायिकाओं द्वारा निर्मित कानूनों की विषय वस्तु से संबंधित है, अर्थात संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। आर्टिकल 14वां आर्टिकल 245 संसद एवं राज्य विधायिकाओं द्वारा निर्मित कानूनों की क्षेत्रीय सीमा तय करने से संबंधित है। 15वां आर्टिकल 251 एवं 254 केंद्रीय कानून एवं राज्य कानूनों के बीच टकराव की स्थिति में यह प्रावधान करता है कि केंद्रीय कानून राज्य कानून के ऊपर बना रहेगा और राज्य कानून निरस्त हो जाएगा। आर्टिकल 372 संविधान पूर्व के कानूनों की निरंतरता से संबंधित है। तो दोस्तों, प्रश्न 1 की पूरी व्याख्या बता चुका हूँ। इसके बाद आपको न्यायिक समीक्षा से जुड़े किसी भी संवैधानिक प्रावधान का
को नहीं पढ़ना पड़ेगा कहीं पर भी। आइए आज के टेस्ट सीरीज में प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, स्थायी समितियों की संख्या कितनी है। दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज में बने रहे, क्योंकि ऐसा टेस्ट ना किसी इंस्टीट्यूट में करवाया गया है और ना ही जल्दी कहीं करवाया जाएगा, क्योंकि बहुत ही डिटेल में किसी भी एक टॉपिक को पूरा निचोड़ के बताया जा रहा है। स्थायी समितियों की संख्या कितनी है? 1, 5, 2, 6, 3, 24, 4, 32। स्थायी समितियों की संख्या 6 है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। 24 विभागीय स्थायी समितियां हैं, जिसकी अभी हम आगे चर्चा करेंगे। ये 6 स्थायी समितियां जो हैं, 1 वित्तीय समितियां, 2 विभागीय समितियां, वित्तीय समितियां 3 हैं, 2 विभागीय समितियां, 3 जांच के लिए गठित समितियां, जांच समितियां भी बोलते हैं इसको, 4 परीक्षण नियंत्रण के लिए गठित समितियां, परीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित समितियां, 5 सदन के दैनंदिन यानी कि डेली रूटीन के कार्यों से संबंधित समितियां, 6 सदन समितियां अथवा सेवा समितियां सदस्यों को सुविधा अथवा सेवाएं प्रदान करने वाले प्रावधानों से संबंधित है। आइए इन समितियों के बारे में एक बार विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। वित्तीय समितियां 3 हैं। 1 लोक लेखा समिति, 2 प्राक्कलन समिति, 3 सार्वजनिक उद्यमों के लिए गठित समिति, 4 सार्वजनिक उद्यम समिति, 2 विभागीय समिति, विभागीय स्थायी समिति। विभागीय स्थायी समितियों की संख्या 24 है और इसमें भी 1 से 8 तक राज्यसभा से संबंधित हैं। देखते हैं कौन कौन सी समितियां हैं जो राज्यसभा से संबंधित है। 24 में से 1 वाणिज्य समिति, 2 गृह मामलों की समिति, 3 मानव संसाधन समिति, 4 उद्योग समिति, 5 विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति, पर्यावरण और वन समिति, 6 परिवहन पर्यटन एवं संस्कृति समिति, 7 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति, 8 कार्मिक लोक परिवार विधि एवं न्याय समिति। और लोकसभा से संबंधित विभागीय स्थायी समितियां 9 से 24 तक हैं। और देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी समितियां हैं। 9 कृषि समिति, 10 सूचना प्रौद्योगिकी समिति, 11 रक्षा समिति, 12 ऊर्जा समिति, 13 विदेश मामलों की समिति, 14 वित्त समिति, 15 खाद्य समिति, 16 श्रम समिति, 17 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस समिति, 18 रेलवे समिति, 19 नगर विकास समिति, 20 जल संसाधन समिति, 21 रसायन एवं उर्वरक समिति, 22 ग्रामीण विकास समिति, 23 कोयला एवं इस्पात समिति, 24 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता समिति। और तीसरी समितियां हैं दोस्तों जांच के लिए गठित समितियां, जो स्थायी समितियां हैं। इसके अंतर्गत 3 समितियां हैं। देखते हैं कौन कौन सी हैं। पहला याचिका अथवा आवेदन के लिए गठित समिति, यानी कि याचिका समिति भी बोलते हैं इसको। दूसरा विशेष स्वाधिकार समिति, तीसरा आचार समिति। और चौथा नंबर है परीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित समिति। ये 6 प्रकार की हैं। 1 सरकारी आश्वासन समिति, 2 अधीनस्थ विधान समिति, 3 विचारार्थ प्रस्तुत विषयों के लिए गठित समिति, 4 अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 5 महिला सशक्तिकरण समिति, 6 चाल लाभ के पदों के लिए गठित संयुक्त समिति। और 5वें नंबर है सदन के दैनंदिन कार्यों से संबंधित समिति। ये 4 समितियां हैं। 1 कार्य सलाहकार समिति, 2 सदस्यों के लिए निजी विधेयकों एवं संकल्पों के लिए गठित समिति, 3 विनिमय समिति, 4 सदनों की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति के लिए गठित समिति। 6ठे नंबर पे है सदन समितियां अथवा सेवा समितियां, सदस्यों के सुविधाओं अथवा सेवाएं प्रदान करने वाले प्रावधानों से संबंधित है। ये 4 समितियां हैं। 1 सामान्य प्रयोजन समिति, 2 सदन समिति, 3 पुस्तकालय समिति, 4 सदस्यों के वेतन भत्तों के लिए संयुक्त समिति। आइए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 1 11, 2 12, 3 16, 4 19। बिहार सभा में राज्यसभा की 16 सीटें हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। और बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं।
आइए दोस्तों एक बार सारे स्टेट की राज्यसभा सीटों को एक बार में देख लेते हैं, जिससे बार बार कन्फ्यूजन नहीं होगी। राज्यसभा में 11 सीटें आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश की हैं। और कर्नाटक 12 सीटें कर्नाटक की हैं और 19 सीटें राज्यसभा की महाराष्ट्र की हैं। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की 31 सीटें हैं, तमिलनाडु की 18 सीटें हैं, असम, पंजाब और तेलंगाना की में 7 सीटें हैं, झारखंड की में 9 सीटें हैं राज्यसभा की, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 5 सीटें हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 3 सीटें हैं, ओडिशा और राजस्थान में 10 सीटें हैं राज्यसभा की, केरल में 9 सीटें हैं, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में राजस्थान की 1 सीटें हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटें जम्मू और कश्मीर में 4 सीटें हैं, दिल्ली में 3 सीटें हैं, पुदुचेरी में 1 सीटें हैं राज्यसभा की। और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं। आइए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, केरल में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 1-20। प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों, केरल में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 1-20, 2-25, 3-28, 4-29। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, सही आंसर है विकल्प संख्या 1। और केरल में राज्यसभा की 9 सीटें हैं। आइए दोस्तों प्रत्येक राज्यों में लोकसभा की सीटों पर एक बार नज़र मार लेते हैं, क्योंकि इसके बाद आपको लोकसभा सीटों से लेकर कभी कुछ नहीं बचेगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। 25 सीटें लोकसभा में, 25 सीटें आंध्र प्रदेश और राजस्थान की हैं, और लोकसभा में 28 सीटें कर्नाटक की हैं, और लोकसभा में 29 सीटें मध्य प्रदेश की हैं। लोकसभा में उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल की 42 सीटें हैं, और महाराष्ट्र की 48 सीटें हैं, बिहार की 40 सीटें हैं, तमिलनाडु की 39 सीटें हैं, गुजरात की 26 सीटें हैं, तेलंगाना की 17 सीटें हैं, झारखंड और असम की 14 सीटें हैं, और पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं, और अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में लोकसभा की 2-2 सीटें हैं। सिक्किम, मिजोरम और नागालैंड में लोकसभा की 1-1 सीटें हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटें, दिल्ली में 7 सीटें हैं लोकसभा की, जम्मू एंड कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें हैं, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा एंड नागर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, लद्दाख में लोकसभा की 1-1 सीटें हैं। और लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। तो आइए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, महाराष्ट्र में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 1 403, 2 119, 3 228, 4 224। महाराष्ट्र में विधानसभा की सीटें 228 हैं, सही 228 नहीं, यहाँ पे 288 होगा। तो महाराष्ट्र में विधानसभा की सीटें 288 हैं, सही आंसर है विकल्प संख्या 3। और महाराष्ट्र में विधान परिषद की सीटें 78 हैं। तो दोस्तों 6 राज्यों में उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और बिहार में विधान परिषद भी हैं। तो यहाँ पे एक बार विधान परिषद भी बताएंगे आपको, और जिससे आपको विधानसभा और विधान परिषद की सीटों को लेके आगे कभी कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आइए देखते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं और विधान परिषद की 78 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। तेलंगाना में विधानसभा की 119 सीटें हैं और विधान परिषद की 40 सीटें हैं। और कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीटें हैं और विधान परिषद की 75 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में विधानसभा की 175 सीटें हैं और विधान परिषद की 50 सीटें हैं। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं और विधान परिषद की 75 सीटें हैं। आइए दोस्तों अन्य राज्यों में देख लेते हैं जहाँ पे केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है।
वहाँ पे कौन कितनी कितनी सीटें हैं, कौन कौन से राज्य में विधानसभा की, देख लेते हैं एक बार। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में विधानसभा की 60 सीटें हैं। असम में विधानसभा की 126 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ और हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं, 90 सीटें हैं। गुजरात में विधानसभा की 182 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश में, बिहार की 68 सीटें हैं, 68। झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं। केरल में 140 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं। ओडिशा में 147 सीटें हैं। पंजाब में 117 सीटें हैं। राजस्थान में 200 सीटें हैं। तमिलनाडु में 234 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में 294 सीटें हैं। उत्तराखंड में 70 सीटें हैं। गोवा और मिजोरम में विधानसभा की 40 सीटें हैं। सिक्किम में 32 सीटें हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा की सीटें, जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा की 83 सीटें हैं। दिल्ली में 70 सीटें हैं और पुदुचेरी में विधानसभा की 30 सीटें हैं। तो दोस्तों, आज का टेस्ट में 5 प्रश्न ही थे जो कि समाप्त होते हैं। और अगर आपको आज का टेस्ट अच्छा लगा हो और टेस्ट में आपने बहुत कुछ नया सीखा हो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो दोस्तों और इसी तरीके की वीडियो आप लगातार पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस ऑल एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो कल मिलते हैं दोस्तों इसी टाइम पर अगले टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।